कल तो मैं इनसे कुछ नहीं कह पाई, लेकिन आज मुझे बात करनी ही पड़ेगी। भगवान जाने क्या बोलेंगे, कहीं वो मुझ पर गुस्सा ना हो जाए, लेकिन मेरे मन में बात है तो बोलनी पड़ेगी, आगे उनकी मर्जी। क्या हुआ जी, तबीयत ठीक नहीं है क्या? खांसी आ रही है आपको? अरे नहीं, पता नहीं, गले में ऐसा लग रहा है जैसे कुछ फंसा हो। वैसे तुम इस साड़ी में बहुत सुंदर लग रही हो, और ये हार तो बहुत जच रहा है। पता नहीं कितने साल बाद निकाल कर ये हार पहनी हो तुम। अरे आप भी ना जी, हर छोटी से छोटी बात का ध्यान रखते हैं। अरे ये साड़ी आप ही लेकर आए थे जब मुंबई गए थे, और ये हार तो मैंने देवरानी को देकर रखा था। वो हमेशा मुझसे कहती थी कि दीदी बहुत अच्छा लगता है आपका हार, तो मैंने उसे ही दे दिया था। जब इस घर को छोड़ के गई तब उसने मेरा हार मुझे दे दिया। कोई बात नहीं, वैसे तुम बहुत सुंदर लग रही हो आज। चलो भी अब जल्दी, बड़े दिनों बाद मैं अपने दोस्त से मिलूंगा। ये लोग जब से मुंबई शिफ्ट हो गए तो कभी मिलना जुलना ही नहीं होता। ये लोग आते ही नहीं है यहाँ। हाँ जी, अब उनका तो वहाँ ही रहन सहन हो गया है, तो क्या करने आएंगे? वो तो कुल देवी की पूजा करवानी थी, इसलिए आए हैं यहाँ। फिर भी कभी कभार तो आना ही चाहिए अपने घर परिवार से मिलने के लिए। ये भी सही है। अच्छा सुनिए ना, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो। वो मैं सुनीता के पोते के लिए एक छोटी सी सोने की लैकेट लेकर आई हूँ, और एक जोड़ी कपड़े भी लेकर आई हूँ। हाँ ठीक है ना, थोड़े बहुत खिलौने भी ले लेती। लिया है खिलौने भी। फिर क्या चाहिए अब तो इतना सारा सामान ले ही लिया है। चलो फिर जल्दी। कैसे कहूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। कुछ कहा तुमने? किस सोच में पड़ गई? वो मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। अब कौन सी जरूरी बात करनी है, बोलो। कल सुनीता आई थी। हाँ भाई, ये बात तो तुम 2 से 3 बार बता चुकी हो मुझे कि कल सुनीता आई थी। हाँ, वो सुनीता एक बात कह के गई है। कौन सी बात? देखिए जी, मुझे गलत मत समझिएगा। मैंने आज तक इस घर के लिए बहुत कुछ किया है, वो आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं। मैंने अपने आप से पहले इस घर के लोगों को रखा है, कभी भी अपने बारे में सोची नहीं हूँ। हमेशा दूसरों के बारे में ही सोची हूँ कि मेरे घर परिवार वाले खुश रहें, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ कविता, जानता हूँ मैं। ये बात तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है कि तुमने हमेशा मेरे परिवार के बारे में सोचा है। हमेशा जो कुछ हुआ है तो हमारे परिवार के लिए ही किया है। और मैं भी जानता हूँ कि मुझे तुमसे अच्छी पत्नी नहीं मिल सकती इस दुनिया में। नहीं जी, ऐसा मत कहिए। आपको मेरे से लाख गुना अच्छी लड़कियां मिल जाती। वो तो मैं किस्मत वाली थी जो आप मुझे ब्याह करके अपने घर लेकर आ गए। मैंने तो आपको पिता होने का सुख तक नहीं दिया। अब इससे बदनसीब बात क्या हो सकती है? देखो, मैंने तुमको बहुत बार मना किया है कि ऐसी बातें मत किया करो। अरे भगवान ने अगर मुझे नहीं दिया औलाद तो क्या करें, हम इंसानों की क्या गलती है। और मेरे लिए तुमसे अच्छी बीबी इस दुनिया में कहीं नहीं मिल सकती है, समझी? ये सब तो कहने की बात है जी, वो आप भी जानते हैं और पूरा समाज जानता है कि एक औरत के और एक मर्द के ज़िंदगी में सबसे ज़रूरी चीज़ होती है औलाद, जो कि हम दोनों सुख को नहीं पाए। देखो, भगवान ने नहीं चाहा कि हमें औलाद का सुख मिले तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हम दोनों का साथ ही हम दोनों के लिए ज़रूरी है। इससे बढ़कर हमारे लिए कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ये सब तो आप मन की बात नहीं, बस मेरा मन बहलाने के लिए बात करते हैं। आपको पता था जब हमारा चिंटू घर में था तो मुझे ऐसा लगता था कि जैसे वो मेरा बेटा है। मैं उसकी माँ हूँ। अपना सारा प्यार पूरा दिन उस पर लुटाती थी। मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि जैसे मेरी खुद की औलाद नहीं है। मुझे ऐसा लगा कि चिंटू ही मेरा सब कुछ है। लेकिन जब से देवर देवरानी जी दोनों ने हम दोनों से अलग होकर अलग रहने लगे, तब से तो चिंटू को हमारी तरफ देखने तक नहीं देते। बात करना तो छोड़ो, मुझे इस घर में बड़ी घुटन होती है। आप तो पूरा दिन काम में रहते हैं तो आपका जी बहल जाता है। मैं क्या करूं इतने बड़े घर में? मुझे
बिना औलाद के बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है इस घर में। देखो कविता, अब हम क्या कर सकते हैं इसके लिए? भगवान ने जो लिखा है हमारी किस्मत में, उसे तो हम बदल नहीं सकते हैं। क्यों नहीं बदल सकते हैं जी? हम बिल्कुल बदल सकते हैं। कविता, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम कहना क्या चाहती हो। साफ साफ बताओ मुझे। देखो जी, पहले तो ये मेरे मन में बात बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन कल जब सविता में हमारे घर आई और उसने मुझे समझाया तो मुझे अंदर से अचानक से एक चाह पैदा हो गई, किस चीज़ की चाह? औलाद की। देखो कविता, तुम कुछ ज़्यादा सोच रही हो। अरे तुम अगर ये चाहती हो कि मैं दूसरी शादी करूं इस उम्र में, तो ये मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं तुम्हारे सिवा किसी और के साथ नहीं रह सकता हूँ। मैं तुम्हें साफ साफ बता देता हूँ, चाहे तुम्हें औलाद का सुख मिले चाहे नहीं मिले, मेरे लिए तुम इम्पोर्टेंट हो, उसके अलावा कोई नहीं। अरे मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। मैं भी नहीं चाहती हूँ कि आप दूसरी शादी करें। भला कौन सी औरत चाहेगी कि उसका पति किसी और औरत के साथ शादी करे? मैं कुछ और कहना चाहती हूँ आपसे। हाँ तो बोलो ना, क्या बोलना चाह रही हो? सविता ने कल हमें बताया कि अगर हमारी औलाद नहीं है तो क्यों ना हम अनाथ आश्रम से कोई बच्चा गोद ले लेते हैं। हम उसे ही अपनी औलाद मान लेंगे और हमारे जीने का सहारा मिल जाएगा। मैं बहुत प्यार करूँगी। आप खुद ही सोचिए ना, अनाथ आश्रम में बच्चे रहते हैं, उन्हें माँ बाप की कितनी कमी महसूस होती होगी। बिना माँ बाप के बच्चे रहते हैं और हमारे पास भी हमारी खुद की औलाद नहीं है। क्यों ना हम अनाथ आश्रम जाकर एक बच्चा गोद ले लेते हैं, तो उस बच्चे को भी परिवार मिल जाएगा, माँ बाप का प्यार मिल जाएगा और हमें भी अपनी औलाद का प्यार मिल जाएगा। देखो कविता, मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ, लेकिन अनाथ आश्रम से बच्चे को लेना कोई आसान बात नहीं है। उसके लिए हमें सब कुछ करना पड़ेगा। कहीं कुछ हमसे गलती हो गई तो फिर हम क्या करेंगे? नहीं जी, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं उसके परवरिश में कोई कमी नहीं रखूँगी। मैं बहुत प्यार करूँगी और मुझे पूरा विश्वास है कि आप भी एक बाप का फर्ज बखूबी निभाएंगे। प्लीज़ मान जाइए ना। पहले तो मेरे मन में ये सब कुछ बिल्कुल नहीं था, लेकिन कल से मेरे मन में यही बात चल रही है। प्लीज़ मेरे खातिर पहली बार कुछ मांग रही हूँ आपसे। मुझे बच्चा गोद लेने दीजिए ना। चलिए एक बच्चा गोद ले लेते हैं, हम अच्छे से परवरिश करेंगे, सगे माँ बाप बन के दिखाएंगे। पर कविता, आसपास के लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे? कभी हमारे बच्चे को अपना पाएंगे? अगर हमने ले भी लिया गोद बच्चा, लेकिन समाज, हमारे रिश्तेदार, वो तो कभी नहीं अपनाएंगे। वो तो यही सोचेंगे कि ये इनका खून तो है नहीं। देखिए जी, मुझे किसी और से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क पड़ता है तो सिर्फ आपसे। आप तो अपना लेंगे ना, और मैं भी अपना लूँगी। उसके अलावा कोई अपनाए चाहे नहीं अपनाए, मुझे कोई लेना देना नहीं है। प्लीज़ एक बार सोचिए ना। अच्छा ठीक है बाबा, पहली बार तुमने मुझसे कुछ मांगा है तो मैं कैसे मना कर सकता हूँ। मैं पूरी कोशिश करूँगा। वैसे अनाथ आश्रम से बच्चे लेना कोई मामूली काम नहीं है, बहुत सारी फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ती हैं। मैं देखता हूँ, उसके बाद बात करेंगे, ठीक है? देखो, मेरे लिए तुम्हारी खुशी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जिसमें तुम खुश हो, मैं भी उसी चीज़ में खुश हूँ। लेकिन हाँ, अगर हम बच्चा गोद लेंगे तो हमें छोटी से छोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है? थैंक यू सो मच जी। मुझे पता था कि आप मेरी बात ज़रूर मानेंगे। मैं वादा करती हूँ कि मैं कोई कमी नहीं होने दूँगी अपने बच्चे की परवरिश में। बस आप तो किसी अनाथ आश्रम में जाकर एक छोटी सी बेटी देख लीजिए। मुझे तो बस बेटी ही चाहिए। ये तो तुमने मेरे मुंह की बात छीन ली। मुझे भी बेटी ही चाहिए थी। चलो, अब तुम्हारी बात हो गई हो तो चले निमंत्रण खाने। हाँ हाँ, क्यों नहीं जी, चलिए। अरे कहाँ रह गए आप? जल्दी से आइए। हाँ आता हूँ। पहली बार कविता के चेहरे पर इतनी बड़ी खुशी देखी है। मैं उसकी ये खुशी जरूर पूरा करूँगा।
हेलो दोस्तों, आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट अगर आपको देखना है तो वो भी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय बाय।